कल रात आपने भी अपने आसपास मुहर्रम की मेहंदी का जुलूस निकलते देखा होगा। ढोल ताशे, रोशनी और एक अनोखी रस्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इस्लाम और करबला की याद में ये सब किया जा रहा है, उसमें इस मेहंदी की असल हकीकत क्या है? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या इसे मना करता है? आइए आज इसे शरीयत के लिहाज से समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कल रात मुहर्रम के मौके पर बहुत सी जगहों पर मेहंदी का जुलूस निकाला गया। लेकिन क्या इस्लामिक शरीयत और इतिहास के लिहाज से ये रस्म सही है? क्या करबला में हज़रत कासिम की शादी हुई थी या ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है? आज के इस 5 मिनट के वीडियो में हमने मुहर्रम में होने वाली मेहंदी की रस्म का पूरा सच और इस्लामिक नज़रिया बहुत ही संजीदगी और दलीलों के साथ समझाया है। उलेमाए इकराम इस तरह की रस्मों को मना क्यों करते हैं और करबला के शहीदों को याद करने का सही सुन्नत तरीका क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह जानकारी सही और ज़रूरी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग रस्म व रिवाज के बजाय सही दीन पर अमल कर सकें। आम तौर पर यह माना जाता है कि करबला के मैदान में शहादत से ठीक पहले हज़रत इमाम हसन के साहबजादे हज़रत कासिम की शादी तय हुई थी और ये मेहंदी उसी की याद में निकाली जाती है। लेकिन जब हम इतिहास और इस्लामिक किताबों को खंगालते हैं तो मालूम होता है कि करबला की भीषण जंग और प्यास के बीच ऐसी किसी शादी या मेहंदी की रस्म का कोई वजूद ही नहीं था। ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है जो वक्त के साथ मुआशरे में फैल गई। अब बात करते हैं कि इस्लामिक लिहाज से विद्वान उलेमा इसे क्यों मना करते हैं। पहला कारण, बिदअत, इनोवेशन इन रिलीजन। इस्लाम का सीधा उसूल है कि दीन में अपनी तरफ से कोई नई रस्म जोड़ना बिदअत है, जिसकी सख्त मनाही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा या अहले बैत ने कभी ऐसा नहीं किया। दूसरा कारण, गम के वक्त जश्न का तरीका। मुहर्रम का महीना हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत और कुर्बानियों को याद करने का महीना है। मेहंदी, ढोल ताशे और मेला जैसा माहौल एक तरह से जश्न की अलामत बन जाता है, जो करबला के गम और संजीदगी के बिल्कुल खिलाफ है। तीसरा कारण, इसराफ। इन रस्मों में लाखों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, जबकि इस्लाम उसी पैसे को गरीबों, यतीमों की मदद करने और सदकाए जारिया में लगाने की ताकीद करता है। शोहदाए करबला, करबला के शहीदों को याद करने का सही इस्लामिक तरीक़ा ये है कि हम 5 वक्त की नमाज के पाबंद बने, जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान दे दी। कुरान की तिलावत करें और शहीदों के इसाले सवाब के लिए दुआएं करें। गरीबों और भूखों को खाना खिलाएं या पानी पिलाएं। अहले बैत से मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनके दिखाए रास्ते और सुन्नत पर चलें, ना कि ऐसी रस्मों में पड़ें जो दीन का हिस्सा ही नहीं है। अल्लाह हमें हक़ को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये जानकारी सही और ज़रूरी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि नौजवान और बच्चे और औरतें और फिर लड़कियाँ सब है इस भीड़ में, और अभी बजा है 2:30। मैं नींद में था, तभी अचानक से ढोल और लोगों की आवाज़ ने हमें जगा दिया और फिर ये नज़ारा देखने को मिला। आप यकीन करो, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऐसा की। नमाज भी पढ़ा होगा। यहाँ तक ये लोग मेरे ख़याल में फ़जर की नमाज भी नहीं पढ़ने वाले। फ़जर के नमाज के टाइम ये लोग सो जाएंगे और फिर उठेंगे सीधा 2 बजे दोपहर में और बोलेंगे हम हुसैनी हैं और करबला के याद में ये मुहर्रम मना रहे हैं। मेरे ख़याल में इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता करबला से, इसलिए क्योंकि अगर इन्हें फ़र्क पड़ता तो ये नमाज नहीं छोड़ते और शराब पीकर ये सब नहीं करते। मेरे ख़याल में इल्म की कमी और फ़र्ज़ी लोग जो मज़ार के मुज़ाबर बनकर नौजवान और लड़कियों और औरतों के दिमाग उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन डाल रहा है। पढ़े लिखे और आलिम लोगों को आगे आकर इसे ठीक करना होगा। मुझे लगता है मुहर्रम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रातों में जाग कर ये सब किया जाए, जो इस्लामिक और शरीयत के लिहाज से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये गैर इस्लामिक काम है। ये इस्लाम ने कहीं नहीं कहा कि ये सब करो, या इसके बारे में मुझे लगता कहीं भी इस्लामिक किताबों में नहीं लिखा कि मुहर्रम इस तरह से मनाओ। ये सरासर गैर इस्लामिक काम है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।